किस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 13 सांख्यिकी। ये इसका तीसरा लेक्चर है और ये प्रश्नावली आपके सबसे ज्यादा अंक की है। तो बेटा आज की इस क्लास में आपको 7 नंबर का जो मैटर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस पूरी क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको ये समझाऊंगा। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए तो देखो ये 2 सवाल लिए हैं मैंने और मैं इसमें आपको बहुलक बताऊंगा, ठीक है ना। सभी बच्चों को बहुलक आना चाहिए क्योंकि 100% 3 या 4 नंबर में बहुलक आएगा अथवा में आएंगे दोनों, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। बहुलक अगर आता है तो आप बहुलक ही पहले करें, सबसे इजी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो बहुलक कैसे करते हैं। देखो ये वाला बहुलक को हल करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ग अंतराल है वो सतत होना चाहिए। सतत का मतलब ये नंबर यहाँ, ये नंबर यहाँ, ये नंबर यहाँ, ये नंबर यहाँ, ठीक है। अगर सतत नहीं है तो पहले आप इसे सतत बनाओगे फिर उसके बाद हल करोगे, लेकिन आपके सतत ही आएगा परीक्षा में बहुलक, ठीक है। अब बहुलक में आपको क्या करना है, ये वर्ग अंतराल है उसके साथ हमेशा ये होगी बारंबारता। तो बहुलक में कुछ नहीं करते हैं, एक तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए और क्या करते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है आपको। बताओ सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 8 है। तो हम इसको पैक कर लो, ऐसे पैक कर लो आप, है ना। जरूरी नहीं है कि वहां परीक्षा में पैक ही करो, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ऐसे पैक कर लो। अब याद होना चाहिए आपको बहुलक का फॉर्मूला, क्या याद है बेटा। इसे पैक करने का मतलब यह है कि 3 और 3 से 5 क्या है, बहुलक वर्ग अंतराल है। तो आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख दो बहुलक वर्ग अंतराल। बताओ कितना है, 3 से 5, ठीक है। इसी पे करना है अपने को काम, बात समझ आ गई। अब बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक कैसे लिखते हैं, जेड से बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है आप बहुलक का फॉर्मूला। आपको तभी याद होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, अन्यथा नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। सबको याद हो जाना चाहिए अब तो। अब देखो बताओ सूत्र में सबसे आगे आगे क्या है, L। इस लाइन में सबसे आगे आगे ये होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बताओ कितनी है, 3। तो ये L का मान 3 है। समझ में आ गई बात। अब देखो F1 F0 और F2 और H क्या है, ध्यान से सुनो बेटा। जो आपके बहुलक वर्ग अंतराल की बारंबारता है ये वाली, इसे बोलते हैं F1। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की जो बारंबारता है उसे बोलते हैं F0 और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की जो बारंबारता है उसे बोलते हैं F2। F1 आएगा उससे पहले 0 आता है, उसके बाद 2 आता है। बात समझ आ गई। H का मतलब इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, कितने का अंतर है, तो वो H है, ठीक है। तो लिखो सभी मान। बताओ L का मान 3 प्लस है तो प्लस, F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7, 2 का तो इंटू F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7 माइनस F2 का मान 2 और इंटू H। कितने का अंतर है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। 3 का तो 3 प्लस 8 में 7 गया तो 1। यहाँ सावधानी कैलकुलेशन करना, 8 दूनी 16। ये दोनों माइनस के जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का 7 और माइनस का 2, माइनस का 9 इंटू 2। 3 का तो 3, 2 एकम ऊपर गुणा कर दो, कितने बचे 7। अब 7 का भाग किसमें दे दो, 2 में। तो 3 का तो 3, क्या 7 का भाग 2 में जाएगा, 0 पॉइंट लगा देंगे, 20 हो गया। 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, कितना हो गया 7, 7 8 56। 10 के बाद 2 अंक काफी है। तो बताओ 3 को 0 में जोड़ेंगे तो 3.28। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या आपको समझ में आया, ये आएगा 100% और मेरी गारंटी यही क्वेश्चन आएगा, ये वाला छोटा ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि बोर्ड वाला ज्यादा बड़ा और हेवी क्वेश्चन आपको नहीं देगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में हो सकता है या फिर 4 नंबर में आ सकता है। क्लियर होगी बात। अब ये दूसरा तुम स्वयं कर सकते हो, चलो इसको भी मैं बता देता हूं। इसमें भी बहुलक ही करना है। ये बारंबारता जो बटन है उसका क्या ज्ञात करना है, बहुलक। समझा देता हूं मैं इसको भी। सबसे पहले तो आपको बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बताओ फॉर्मूला क्या है, Z बराबर L प्लस
F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही है बेटा। अब बताओ बहुलक में क्या करोगे, क्या करोगे? सबसे बड़ी बारंबारता बताओ, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, कितनी है? ये ले लेंगे। बताओ बहुलक वर्ग अंतराल कितना है? 20 से 30। लिखना चाहो तो लिख दो वहां पर। बहुलक वर्ग अंतराल बताओ कितना है रे, कितना है? 20 से 30। ठीक है। अब बहुलक वर्ग अंतराल ये है, तो बताओ ये 30 क्या है? F1 क्या है? बहुलक वर्ग अंतराल की बारंबारता। इससे पहले F0, इसके बाद F2, और ये आगे आगे क्या है? L, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा कितनी है? 30। समझा गया? बताओ सूत्र में सबसे आगे आगे क्या है? L, L कितना है? 20, प्लस है तो प्लस, F1 कितना है? 30, माइनस F0 कितना है? 20। दो का तो देखो F1 ये रहा 30, यहाँ का लिख दो, माइनस F0 ये रहा 20, और माइनस F2 कितना? 25, और इंटू H। बताओ कितने का फर्क है? 30 में से 20 गए तो 10, 10 का फर्क है सिंपली, तो ये 10 आ जाएगा। अब बताओ बेटा 20 का तो 20 प्लस, बताओ कितने बचे, कितने बचे? 10, 30 दूनी 60, माइनस ये 45 हो गया, माइनस का 45 इंटू 10, 20 का तो 20, चाहो तो गुणा कर लो, 10 10 कितना हो गया? 100, 10 को 10 से गुणा करोगे तो 100, और यहाँ कितने बचे रहे? 15, 20 का तो 20, 15 का भाग दे दो, 15 छिकी 90, कितने बचे? 10, क्या लगेगा? पॉइंट, कितने हो गए? 100, 15 छिकी, फिर 15 छिकी 6 6 6 6 6 6 आता ही जाएगा, तो 6 और कितना कर दो? 7, 6 6 6 6 आता ही जाएगा ना, एक बढ़ा दो। बताओ 20 में 26.67। बताओ बेटा बहुलक में कोई समस्या आपको? इतना इजी, और तरीका भी इतना इजी, या आपको 4 और 3 7 नंबर तो बहुलक ही दिला देगा, दोनों में आएगा अथवा में बहुलक, तो अच्छी तरह से कर लो। अब माध्यक बचा, माध्यक में 3-4 टाइप के सवाल है, वो मैं करा रहा हूं, पहले उतारो इसको। अब देखो बेटा, इसमें आपको माध्यक ज्ञात करना है, तो 3 और 4 नंबर के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। माध्यक ने कल सीख ही लिया था हर टाइप का, इसमें भी 2-3 टाइप हो रहे, वो भी सवाल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। नीचे दिए गए बंटन का माध्यक या मध्यिका भी कहते हैं ना, माध्यक या मध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है। अब देखो वर्ग अंतराल चेक करो पहले तो, बहुलक और माध्यक में चीज ध्यान रखनी है, आपको वर्ग अंतराल सतत होना चाहिए, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ सतत होना, और अंतर भी समान समान है, वैसे नॉर्मली आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो बताओ माध्यक में सबसे पहले आपको ज्ञात करना है CF, बोले तो संचयी बारंबारता। देखो माध्य पढ़ाया था मैंने कल, माध्य में तो आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना होता है? X, वर्ग चिन्ह X ज्ञात करना होता है। बहुलक में क्या करते हैं? सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं, और बेटा माध्यक में याद रखना CF ज्ञात करोगे, संचयी बारंबारता। बताओ क्या ज्ञात करोगे? CF, बोले तो संचयी बारंबारता। और बताओ संचयी बारंबारता कहां से ज्ञात करते हैं? F से। कहां से? तो बताओ कैसे? 6 का तो 6, 6 में कितना जोड़ो? 30, कितना हो गया? 36, 36 में कितना जोड़ो? 40, कितना हो गया? 76, 76 में कितना जोड़ो? 16, कितना हो गया? 92, 92 में कितना जोड़ो? 4, 96, और 96 में 4 जोड़ो? 100। मुझे बताओ संचय बारंबारता में किसी बच्चे को समस्या? दूसरा सवाल भी आपको माध्यक ही करना है, वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसे घर पे करोगे, ठीक है ना? इसमें सीख लो अच्छी तरह से, मैं उसको नहीं बताऊं क्योंकि सेम है, अलग टाइप बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? क्या बंद हो गया? चल रहा है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? CF देखो 6 का 6 लिखो, 6 में 30 जोड़ो 36, 36 में 40 जोड़ो 76, 76 में 16 जोड़ो 92, इसमें 4 जोड़ा 96, इसमें 4 जोड़ा 100। अब बेटा सबसे पहले ज्ञात करोगे छोटा माध्य। छोटा माध्य को हम लिखते हैं n/2। क्या लिखते हैं? बताओ n का मतलब होता है बारंबारताओं का योग, और बेटा सबको जोड़ते 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 आए कितना बड़ा? 100। n का मतलब है बारंबारताओं का, अरे इसको हम क्या लिखते हैं? सिग्मा f लिखते हैं माध्य में, सिग्मा f, और n एक ही है,
उसका मतलब भी बारंबारताओं का योग, और n का मतलब भी बारंबारताओं का। बताओ n कितना 100 बटा 2 का भाग 2 कितना 50। अब आपको क्या करना है, CF में 50 से बड़ी संख्या देखनी है। बताओ CF में 50 से बड़ी संख्या कितनी, 76 है। इसको पे कर लेना है बिल्कुल ऐसे, ठीक है भाई, कर लिया। पहले n बटा 2 निकालो, n मतलब ये जो लास्ट में आया उसका आधा कर दो, 50 आया। अब CF में 50 से बड़ी संख्या देख लो, 76 देख ली। अब माध्यक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वर्ग अंतराल वाला। बताओ क्या होता है, माध्यक को m से लिखते हैं L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H, ये होता है। कंफर्म याद है। अब बताओ L, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 से 10 क्या है, माध्यक वर्ग अंतराल है। आप ऊपर लिख सकते हो, माध्यक वर्ग अंतराल कितना है, 7 से 10। नहीं लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, चलेगा, ठीक है। अब बताओ L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। बताओ अब तरीका क्या बता रखा है, सूत्र में सबसे आगे आगे क्या है L, इस लाइन में सबसे आगे आगे क्या है 7, तो बताओ L का मान 7 प्लस n बटा 2 कितना आया 50। अब माइनस CF, गलती यही करते हैं बच्चे, गलती से CF वो इसको समझ लेते हैं, जबकि CF क्या होती है, माध्यक वर्ग अंतराल से ठीक पहले की बारंबारता, ये वाला CF है। माध्यक वर्ग अंतराल से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, विशेष ध्यान रखें यह गलती ना करें, कितना है 36। F माध्यक वर्ग अंतराल की बारंबारता F ये वाले 40 इंटू H मतलब यहां कितने का फर्क है 3 का, अंतर कितने का है 3 का, ये 3 आ गया। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ो। 7 का तो 7 प्लस, बता बेटा 50 में 36 घटाओ 14 हो गया बटा 40 इंटू 3। चाहो तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, काट दो, 2 से ये 7 बार, 2 से ये 20 बार, 7 प्लस देखो 7 या 21 बटा 20, 7 प्लस 20 का भाग दो, 20 एकम कितना बचा 1, भाग जा रहा है क्या नहीं, क्या लगेगा पॉइंट, कितना हो गया 10 हो गया, फिर भी भाग जा रहा है क्या, भाग टूट की 0, कितना हो गया 100। 0 लगाना मत भूलना, भाग विशेष सावधानी से देना, क्वेश्चन दिख रहा है आसान लेकिन गड़बड़ करा देगा मामला। अब 100 गया, 20 पंजे 100, समझ आया। बताओ 7 में 1 जोड़ा 8.05, अगर 8.5 लिख दिया तो गड़बड़ है। मुझे बताओ चीज समझ में आई क्या, भाग समझ में आया क्या, क्लियर हो गए। अगर 8.5 ही है आपका आंसर तो नंबर काट लिए जाएंगे, गलती ना करे, समझ गए। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, आप इसे घर पे करोगे, नहीं आए तो आएगा यार, नहीं आएगा मैं नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं आएगा कि तुम्हें करो। अब देखो बेटा ये दूसरा टाइप है और इसकी भी मुझे संभावना 100% लग रही है। ये सवाल मैं कराऊंगा, प्रश्नावली में है वो तुम करना, ये उदाहरण है प्रश्नावली का, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो यहाँ क्या लिखा है इस सवाल में, ध्यान दो बोर्ड पे, बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से कर पाओगे। निम्न आंकड़ों का माध्यक 525 है, माध्यक दे रखा है भाई, और बारंबारताओं का योग 100 है। ये बारंबारता है ना, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 100 आएगा। बारंबारताओं का योग को कैसे लिखते हैं, या तो सिग्मा F से या N से, जो कितना है 100। तो x और y का मान ज्ञात करो, x और y का मान हमें क्या करना है ज्ञात। पहले इधर देखो, बताओ हमें एक तो क्या दे रखा है माध्यक, बताओ माध्यक कितना 525, बारंबारताओं का योग को हम कैसे लिखते हैं n से, जो कितना दे रखा है 100, या कैसे लिखते हैं सिग्मा F से, ठीक है। अब देखो इधर लिख दो चाहो तो, बताओ योग किसका योग, बारंबारताओं का, ये बारंबारताओं का, बताओ कितना दे रखा है 100, है ना। किताब में किसने उसमें तो डायरेक्ट लिखा है, इसमें यहाँ अलग से दे रखा है। अब बताओ, मैंने बताया था आपको जब भी माध्यक आ जाए तो एक तो वर्ग अंतराल चेक कर लो, सही होना चाहिए, सही है ना। अब सबसे पहले निकालो CF, बोले तो संचयी बारंबारता, फर्स्ट काम ये करना है, क्या निकालना है CF। तो ये देखो हम निकाल रहे हैं इसका CF, बातें नहीं करो और पूरा बोर्ड पे फोकस रखो। CF निकालते हैं भाई, कैसे निकालोगे, F से निकालोगे। बताओ पहले कितना 2 में कितना जुड़ेगा 5, कितना हो गया 7,
7 में कितना जुड़ेगा x, 7x मत करना अब, 7 प्लस या x प्लस 7 कैसे भी लिखो, तो यहां लिखता हूं मैं x प्लस 7, x प्लस 7 में कितना 12, अब 7 में 12 जोड़ दो, x प्लस 19, 17 जोड़ो, x प्लस 19 में 17 जोड़ो 36, 36 होगा ना 36, 20 जोड़ो, x प्लस 56, y जोड़ो, x प्लस y प्लस अलग चले नहीं है तो x प्लस y प्लस 56, 9 जोड़ो, x प्लस y प्लस 63, ये होगा 9 जोड़ दे 63, 65, 7 जोड़ो, x प्लस y प्लस कितना रहे 72, 4 जोड़ो, x प्लस y प्लस 76। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई ये चीज, आई क्या आई बेटा। अब मुझे बताओ इन सबको जोड़ते आते तो कितना आता है, यहाँ कितना आता 100 आता, यहाँ कितना आता, ये बारंबारताओं का योग ही तो है, इसका मतलब ये किसके बराबर है 100 के बराबर है। तो यहाँ करो इसको, बताओ क्या है, x प्लस वाई प्लस 76 किसके बराबर है 100 के, क्योंकि जोड़ 100 ही है। अब बताओ मान किसका चाहिए x y का, 76 का क्या करो पक्षांतरण, x प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76, x प्लस वाई बराबर कितने बच गए 24, कितने बच गए, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। मुझे बताओ यहां तक किसी बच्चे को समस्या। अब बेटा हम नॉर्मल वे में क्या करते थे, छोटा माध्य याद करते थे, छोटा माध्य n बटा 2 करके, तो बताओ छोटा माध्य होता है n बटा 2, n कितना 100 बटा 2, 2 से काटो कितनी बार 50 बार, कट गया ना। अब हम CF में 50 से बड़ी संख्या देखते थे, लेकिन यहां गलती नहीं करनी है, यहां गलती नहीं करनी है, आपको यहां माध्य देखना है, माध्य कितना है 525। अब वर्ग अंतराल देखो 525 कहां आ रहा है, 500 और 600 के बीच में आएगा, 525 500 और 600 के बीच में आएगा, तो ये वाला अपना वर्ग अंतराल होगा, माध्य वर्ग अंतराल। गलती मत करना, ये परीक्षा में हमने यही सिखा रखा है ना आपको, n बटा 2 निकालते हैं और CF में उससे बड़ी संख्या देखते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है जब माध्य दे रखा हो, क्योंकि माध्य इन दोनों के बीच में आएगा हमेशा। क्लियर हो गई बात, 500 और 600 के बीच में आता है 525, तो ये माध्य वर्ग अंतराल है, समझ गए। अब फॉर्मूला लगाओ माध्य का, आप लिखना चाहो तो लिख दो, क्या लिखोगे रे, माध्य वर्ग अंतराल, बताओ कितना है 500 से 600 है भाई, 500 से कितना है 600, ठीक है। अब बताओ फॉर्मूला क्या है, m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H, यही है। जब सीख गए ना पारंगत हो जाओगे तो कुछ भी समय नहीं लगेगा, यूं करोगे फटाक से इनको। m का मान दे रखा है, बताओ कितना 525, तो बताओ m की जगह कितना 525, l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बताओ कितना है 500, प्लस है तो प्लस, n बटा 2 कितना निकाला 50। अब माइनस, यहां भी गलती करते हैं अक्सर बच्चे, सावधान हो जाना, यहां भी CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितना आएगा x प्लस 36, x प्लस 36, सही है क्या गलत है, क्या गलत है बताओ, क्या लगेगा कोष्टक, क्योंकि बाहर चिन्ह किसका है माइनस का, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा इतनी मेहनत करी, मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर यहां कोष्टक नहीं लगाया तो, ये ध्यान रखना। अगला नीचे f कितना है 20, कितना है इंटू h, अंतर कितने का 100 का, तो ये 100 का अंतर है। बात समझ में आ रही है क्या, 500 का इधर क्या कर लो प्लस का है तो 525 माइनस 500 बराबर, अब देखो 50 है तो 50, अब ये कोष्टक हटाओ, माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस का x और माइनस का 36, ये 20 पंजे 100, तो बताओ गुणा में कितना 5, 20 पंजे 100 गुणा में 5 ही तो आएगा, बताओ यहाँ कितने बचे 25, कितने बचे रे, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, कितने बचे 25 बराबर, ये 5 गुणा में तो इधर ले आओ भाग में, ये भाग में आ गया 5, इधर देखो 50 में 36 घटाओ 14, कितने बचे माइनस का x, 50 25, मान किसका चाहिए 14 का, क्या करो इधर कितना है बताओ पहले से 5, 14 कहीं का है, इधर आते
माइनस का 14 बराबर इधर क्या बचा माइनस एक्स। बताओ कितना बचा 14 में से 5 गए तो 9 माइनस का 9 बराबर माइनस का एक्स। माइनस से माइनस खत्म एक्स बराबर कितना आ गया 9। भाई दाग कट जाइए दाग कट तो दागड़ा की बोली तो वही रहेगी ना गांव में। भाई लकड़ तो गांव में बैठा उठेगा तो वही सीखेगा ना। आगे एक्स का मान 9। अब बताओ प्लीज चुप हो जाओ। एक्स का आ गया। अब बताओ किसका निकालना है। बताओ एक्स का मान कहाँ रखोगे एक में। बताओ क्या लिखोगे एक्स का चुप हो जाओ चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाओ इसमें वॉल्यूम जा रही है। समीकरण नंबर 1 में रखने पर ठीक है बेटा ये रहा एक्स की जगह कितना 9 प्लस का y बराबर में कितना 24। बताओ मान किसका चाहिए 9 को भेज दो उधर। y का मान आ गया 24 माइनस 9 कतरा गया रे कतरा 13 15। मुझे उम्मीद है किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। पूरी प्रोसेसिंग समझ में आ गई। चलो कर लो फटाफट। देखो ये एक और टाइप का सवाल है आप ध्यान से सुने बोर्ड पे देखो इधर। इसका भी आपको माध्य की ज्ञात करना है। आप इसका बहुलक भी ट्राई कर सकते हो घर पे। बहुलक भी ज्ञात करना है इसका ठीक है ना। बहुलक होमवर्क है इसका आपके लिए। आप इसका बहुलक भी निकालोगे। इसमें क्या डिफरेंट है ध्यान से सुनो। आप इसमें देख पा रहे हो कि वर्ग अंतराल सतत नहीं है। सतत नहीं है ना। देखो यहाँ 126 यहाँ कितना आ गया 127 यहाँ 135 यहाँ कितना आ गया 136 यहाँ 145 आ गया। ये सब वर्ग अंतराल सतत वर्ग अंतराल नहीं होता है। अब ध्यान से सुने माध्यक या बहुलक आपको ज्ञात करना है तो पहले वर्ग अंतराल आपको सतत करना ही पड़ेगा। माध्य में तो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। माध्य में न करोगे तब भी चल जाएगा लेकिन माध्यक और बहुलक में आपको पहले सतत बनाना पड़ेगा। तो बताओ पहले वर्ग ये मैंने जगह छोड़ दी है तो मैं वर्ग अंतराल बनाता हूं यहां पर वर्ग अंतराल सतत बनाना पड़ेगा ना। अब देखो सतत कैसे बनाते हैं ध्यान से सुन लो। आप इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितने का अंतर है 127 में 126 घटाओ 1 यहां भी 1 यहां भी 1 यहां भी 1 जितने का भी अंतर हो उसका आधा कर लो मतलब 2 का भाग दे दो तो 1 आधा करोगे कितना 0.5 जितना अंतर हो उसका आधा करना है। 4 होता तो उसका आधा 2 हो जाता। 1 है अंतर तो 0.5। अब आपको क्या करना है आगे तो 0.5 घटाना है और पीछे 0.5 जोड़ना है। जो भी आधा करोगे आगे घटाओ पीछे जोड़ो आगे घटाओ पीछे जोड़ो आगे घटाओ पीछे जोड़ो ठीक है। अब बताओ 118 में से 0.5 घटाओ 117.5 ठीक है। 126 में जोड़ो बताओ क्या आएगा 126.5। क्या आपको समझ में आ रहा है समझ में आ गया बेटा। अब देखो ट्रिक बताता हूं बार बार कौन जोड़े बार बार कौन घटाए। इसके लिए देखो 126 के पीछे 0.5 लगाया सबके पीछे 0.5 लगा दो। यहां देखो 135.5 यहां देखो 144.5 153.5 162.5 171.5 180.5। क्या समझ में आई ये बात। अब कुछ नहीं करना ये वाला नंबर यहां उतार दो ये वाला 126.5 ये वाला यहां 135.5 ये वाला यहां 144.5 ये वाला यहां 153.5 ये वाला यहां 162.5 ये वाला यहां 171.5। क्या चीज क्लियर है आपको किसी बच्चे को कोई समस्या। अब वर्ग अंतराल सतत हो गया। अब वही कार्यक्रम जो अभी हम पहले कर रहे थे बताओ या कर लोगे। बताओ ये क्या दे रखा है एफ बोले तो बारंबारता। बताओ क्या निकालोगे सी एफ क्या निकालोगे कैसे निकालते बताओ। बताओ क्या निकालोगे सी एफ। अब बताओ 3 का तो 3 में 5 जोड़ा 8 में 9 जोड़ा 17 में 12 जोड़ा 29 में 5 जोड़ा 34 में 4 जोड़ा 38 में 2 जोड़ा 40। क्या समझ में आ रहा है बेटा आ गया। अब निकालो पहले छोटा माध्य बोले तो n/2 n कितना रहे 40/2 कितना आया 20। अब देखो CF में 20 से बड़ी संख्या बताओ कितनी है 29 के सामने पैक कर लो। ये लो ये किसी काम का नहीं है अपने लिए। अब
ये किसी काम का नहीं है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब बताओ सूत्र बताओ माध्यक का, माध्यक वर्ग अंतराल कितना हो गया 144.5 से 153.5, ठीक है। लिखना तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ फॉर्मूला क्या है, m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, यही है। l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है बताओ 144.5, 144.5 प्लस n बटा 2 20 माइनस सी एफ इसे ठीक ऊपर 17, गलती मत करना भाई। f कितना बताओ 12, कितना 12 इंटू एच बताओ, अंतर बताओ कितना है 153 में से 144 घटाओ, 9 का अंतर है भाई। 0.5 से 0.5 खत्म हो गया, 153 में 144 घटाओ 9 का, जबकि यहां अंतर देखो कितने का है, यहां 8 का ही है, 8 का ही है नहीं, यहां तो यहां अंतर 9 का है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, अंतर कितने का बताओ 9 का। समझ में आ गई बात, काट दो ये 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। यहां कितना बचा 144.5 प्लस कितना बचा रहे 3 बटा 4 इंटू 3, 144.5 प्लस 3 तिया 9 बटा 4, 144.5 प्लस 4 दूनी 8, कितना बचा 1, क्या लगेगा पॉइंट, कितना हो गया 10, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, कितना हो गया 20, 4 पंजे 20। जोड़ते समय सावधानी, 144.5 में जुड़ेगा कितना 2.25, पॉइंट के पीछे पॉइंट, आगे वाली संख्या आगे, पीछे वाली संख्या पीछे, यहां 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना 5 7.641, 146.75। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ, एक लास्ट और है, से कम और से अधिक वाला, फिर खत्म हो जाएगा, जल्दी करो। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया ना आपको पूरी गारंटी है, इनके अलावा क्वेश्चन नहीं आएंगे, संख्या भी चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम यही संख्या आएगी, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से समझो लास्ट वाला, इसको मैं पूरा नहीं बताऊंगा, तुम खुद करोगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, एक तो से कम वाली बारंबारता के साथ और से अधिक वाली बारंबारता के साथ। एक चीज विशेष ध्यान दो, से कम हो या से अधिक हो, हमेशा उसके साथ जो भी दिया होगा वो देगी सीएफ, बोले तो संचयी बारंबारता, ये है आपके पास सीएफ। और हमसे सवाल में कहा है किसका माध्यक बताओ भाई, क्या ज्ञात करो माध्य। अब आपसे इसे बहुलक भी ज्ञात करवा सकता है, आपसे इसे माध्य भी ज्ञात करवा सकता है, समझ रहे हो। तो इसके लिए 2 काम करने, तीनों के लिए, चाहे बहुलक निकालना हो, चाहे माध्य निकालना हो, चाहे मध्यिका निकालनी हो। सबसे पहले तो से कम और से अधिक को हमें वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, और संचय बारंबारता से हमें बारंबारता निकालनी पड़ेगी। 2 काम होते हैं, अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो एक और चीज बताता हूं, अगर से कम है तो संचय बारंबारता ऐसे सीधी चलेगी, 2 6 24 45 78 एकम 90 92 98 और 100। और अगर से अधिक होता तो ये संचय बारंबारता उल्टी चलती, ऊपर कितना आता 100 आता, फिर कितना आता 98, फिर 92 से उल्टी चलती। से कम में से सीधी चलेगी और से अधिक में उल्टी चलेगी। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको हम वर्ग अंतराल में कैसे बदल सकते हैं, तो पहले तो हम बदलेंगे इसको वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब देखो वर्ग अंतराल में कैसे बदलोगे, देखो 20 से कम, कम है 25 से कम, 30 से कम, कम जा रहा है ना। अब बताओ यहां अंतर कितने का है 5 5 का, 5 5 का है। 20 से कम कितना कम 5, 20 से 5 कम कितना 15, तो पहला बन जाएगा 15 से 20। क्या समझ में आया, 20 से कम, अरे कितना कम 5 कम। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 20 को यहां ले आओ, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से और 55 से 60। याद रहे 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, का है 60 से कम, तो 60 से कम तक ही रहना चाहिए। मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई समस्या, बदल लोगे। अब लास्ट देखो, अब सीएफ इसको काय में बदलेंगे एफ में, काय में बेटा एफ में। कैसे बदलेंगे ध्यान से सुनो, उसमें जोड़ते थे इसमें घटाएंगे, उसमें जोड़ते थे इसमें, पहले 2 का तो 2 ही लिखेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 24 में से 6 घटाएंगे तो 18, 43 में से 24 घटाएंगे तो 21, 78 में से ये घटाएंगे तो 33, 89 में से ये घटाएंगे तो 11,
इसमें से घटाएंगे तो 3, इसमें से घटाएंगे तो 2, 6, 58 में से क्या तो 6 और यहाँ 2। क्या समझ में आया? समझ में आया? 2 का तो 2 लिखा, 6 में से 2 घटाया 4 लिखा, 24 में से 6 घटाया 18 लिखा, 45 में से 24 घटाया 21 लिखा, 78 में से 45 घटाया 33 रखा, इसमें से ये घटाया 11 रखा, इसमें से ये घटाया 3, इसमें से घटाया 6 और इसमें से घटाया 2। क्लियर है? सारा मामला तैयार। चलो मैं बता ही देता हूं। बताओ सबसे पहले क्या करते हैं? n बटा 2 छोटा माध्य, n होता है बारंबारताओं का योग, जो कितना है 100। ठीक है, तो बताओ 100 बटा 2, बताओ कितना आया 50। अब क्या करते हैं बताओ? CF में 50 से बड़ी संख्या देखते हैं। बताओ 50 से बड़ी कितनी है? 78। ये पैक कर लेते हैं, कर ले पैक, कर लिया? तो अब बताओ सूत्र लगाओ, बताओ क्या है? m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा f इंटू h, ये होता है। अब मैं तुमसे पूछ, यहां माध्यक वर्ग अंतराल कितना है? 35 से, तो बेटा उत्तर भी किसके बीच में आएगा? 35-40 के बीच में आएगा। ये ध्यान रखा करो, माध्यक में जो उत्तर आएगा ना वो माध्यक वर्ग अंतराल के बीच में आना चाहिए, वही सही है उत्तर। ठीक है, अब चलो L बताओ कतरा? 35। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 35, प्लस है तो प्लस, n बढ़ा दो कितना? 50। CF इससे ठीक ऊपर 45, या मत लीजिए गलती से, सावधानी से करना है। इससे ठीक ऊपर कितना? 45 बटा f कितना? बारंबारता कितनी? 33 इंटू अंतर कितने का है बताओ? 5 का। कितने का बेटा? 5 का। 35 का तो 35 प्लस कितना बचा? 50 में से 45 गए 5, 5 इंटू 5 25 बटा 33। क्लियर है? 25, 35 का 35 प्लस 25 में भाग देना है 33 का। इधर दे लो अलग से, आना 25 में किसका भाग देना है भाई? 33 का। भाग जाएगा क्या? 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ क्या उधर जाएगा 0। अब 33 का पारा बोलो कितनी बार जा रहा है? 7 बार। 7 या 21 और 21 और 2 23, हाँ 7 बार। यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 1, क्या उतार लेंगे? 0। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार। 36 18, 36 18 1 19, 5 बार। 5 बार, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 बार गणा। अरे तो बताओ 0.75 कितना हो गया रे? 35.75। मुझे बताओ कोई दिक्कत हो तो। प्रश्नावली क्लियर? 13 नंबर क्लियर हो गया आपके, अगर आपने ध्यानपूर्वक समझा है, ध्यानपूर्वक देखा है तो। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 13 आपके समाप्त हुई। अब कल आपको पढ़ाई जाएगी प्रश्नावली 14 प्रायिकता, और डेली मैंने शेड्यूल बताया आपको शाम को 8 बजे ये क्लास नहीं, ये सुबह चलती है ना 7 बजे, हाँ मैथ की 7 बजे, सुबह 7 बजे डेली मिलती रहेगी, और विज्ञान की क्लास आपको 8 बजे मिलेगी शाम को। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।